दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक शिष्य अपने गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने आया। वह हर दिन कई प्रश्न पूछता और उत्तर मिलने पर संतुष्ट हो जाता। एक दिन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखने के लिए तैयार हो। कल सुबह नदी किनारे मिलना। अगले दिन गुरु ने शिष्य को नदी में ले जाकर उसके सिर को पानी में डुबो दिया। शिष्य ने छटपटाना शुरू कर दिया, लेकिन गुरु ने कुछ पल तक उसे नहीं छोड़ा। फिर जब वह बाहर निकला तो जोर जोर से सांसें लेने लगा। गुरु ने पूछा, जब तुम पानी में थे, तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की चाहत थी? शिष्य ने कहा, सांस लेने की। गुरु ने उत्तर दिया, जैसे सांस तुम्हारे लिए सबसे जरूरी थी, वैसे ही अगर ज्ञान की भूख और सत्य की खोज इतनी ही तीव्र होगी, तभी तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य में जिज्ञासा और आत्मज्ञान की प्रबल लालसा जगा। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कर्म क्या है, किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द है, किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे, हम वैसे ही कर्म करेंगे, और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत है तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। नमो बुद्धाय। संत बाबा सुजान सिंह जी बोलते थे, शायद अपनी औलाद की सेवा करके भी बंदा कभी पछताता है। ये वही है, मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया, आज इसने मुझे घर से निकाल दिया।